कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों की बेबसी दिखा रही ये तस्वीर बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक मजदूर बैल के साथ खुद बैलगाड़ी चला रहा है, तो वहीं एक मजदूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचकर लाता दिख रहा है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की है, जिसमें एक शख्स बैल के साथ खुद ही बैलगाड़ी चलाते दिख रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ बैल तो दूसरी तरफ बैलगाड़ी का मालिक गाड़ी को खुद हाँकते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इंदौर बाईपास की हैं, जहां महू से चला राहुल बैलगाड़ी में अपनी भाभी और छोटे भाई को बिठाकर अपने घर नायता मुंडला इंदौर की ओर जा रहा है। महू से इंदौर करीब 25 किलोमीटर है। राहुल पहले 2 बैलों के साथ ही घर से निकला था, लेकिन रास्ते में एक बैल के दम तोड़ देने की वजह से राहुल खुद ही बैलगाड़ी चलाने लगा। इस बीच उस मजदूर ने कई किलोमीटर तक बैलगाड़ी हाँकी। लॉकडाउन के बीच मजदूरों की ये हालत बेहद दुखदायी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर से ही ऐसी तस्वीर सामने आई हो, बल्कि प्रदेश के कई दूसरे हिस्सों से भी ऐसी तस्वीर देखी जा रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए बालाघाट की, जहां एक मजदूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचकर लाता दिख रहा है। गाड़ी में बच्ची के साथ उसकी गर्भवती पत्नी भी बैठी है। मध्य प्रदेश की बालाघाट सीमा पर रजे गांव में मंगलवार दोपहर को एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला। हैदराबाद में नौकरी करने वाला रामू नाम का शख्स, जो कुंडेमोह गांव का निवासी है, हैदराबाद से 800 किलोमीटर का सफर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ पूरा कर बालाघाट आया। दरअसल हैदराबाद में रामू को जब काम मिलना बंद हो गया तो उसने पैदल ही घर लौटने का इरादा किया। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर। बेटी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। फिर उस गाड़ी को रस्सी से बांधा और उसे खींचते हुए 800 किलोमीटर का सफर 17 दिन में पैदल तय किया। जब मजदूर बालाघाट के राजेगांव पहुंचा, ये दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों के कलेजे भी हिल गए। उन्होंने बच्ची को बिस्किट और चप्पल लाकर दी, उसकी जांच कराई और एक निजी गाड़ी का बंदोबस्त किया और उसे गांव तक भेजा। कहाँ रहते आप? कुंडामोह रहते हैं। कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके नहीं। किसी भी तरीके। कितने दिन हो गए आप आए हुए? हमको दूसरा दिन हो रहा है। तीसरा दिन? दूसरा दिन हो रहा है। दूसरा दिन। कल हम लोग निकले थे वहाँ से 10-11 बजे। हाँ। अभी ये कल भी गया, रात भी गई और अभी ये जो हम लोग चल रहे हैं ये भी जा रहे हैं। तो आप इतनी गर्मी में आ रहे हैं, शासन के किसी नुमाइंदे ने आपकी कोई मदद नहीं करा? बता दें कि लॉकडाउन के चलते अपने घर जाने के लिए कोई पैदल तो कोई साइकिल से ही निकल रहा है। सरकारें दावे तो तमाम कर रही हैं कि सभी के आने का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी उसे देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के दावे में कितनी हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।